हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम अभी अव्यय टॉपिक को लेकर ही चल रहे हैं, जिसमें हमने दो टॉपिक तो कंप्लीट कर लिए हैं, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। अब हमारा नंबर 3 उसका अव्यय का भेद है, समुच्चय बोधक अव्यय। आज हम समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में जानेंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, वो सभी जानेंगे। हमने पिछले के दो टॉपिक क्रिया विशेषण और संबंध बोधक बिल्कुल विस्तार से समझा दिए हैं। वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो नंबर 3 इसका भेद है अव्यय का, समुच्चय बोधक अव्यय। तो देख लीजिए क्या है कि दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्य को मिलाने वाले शब्द ही समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्य को मिलाने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या है कि समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों को, समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। समुच्चय बोधक जो अव्यय शब्द होते हैं उन्हें योजक भी कहा जाता है। तो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होते कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। जैसे और आ जाए, क्योंकि, इसलिए, किंतु, परंतु, अथवा, या, ताकि, एवं, अतएव, अर्थात, लेकिन, यदि, तो आदि। अगर इस प्रकार के वर्ड वाक्य के अंतर्गत मिलते हैं तो वो कौन सा अव्यय होगा, उसमें समुच्चय बोधक अव्यय होता है। अव्यय से हमारा किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए हमने बिल्कुल विस्तार से समझा दिया है और बचा है वो भी हम करवा रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल देख सकते हैं कि अव्यय के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो क्या है, जैसे उदाहरण में किस प्रकार आएगा। अगर जैसे लिखा है, तुम जाओगे या वह आएगा, तुम जाओगे या वह आएगा, तो यहाँ पर क्या आया है, या। दो वाक्यों को किसने जोड़ा है, तो या बीच में लगा है। तुम जाओगे या वह आएगा, तो यहाँ पर या क्या है, यह हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे नंबर 2 है, बारिश हो रही थी इसलिए मैं आ ना सका। बारिश हो रही थी इसलिए मैं आ ना सका, तो दो वाक्यांशों को किसने जोड़ रखा, इसलिए। इसलिए शब्द बीच में है, तो इसलिए वर्ड क्या है, इसलिए हमारा एक समुच्चय बोधक है, क्योंकि इसने दो वाक्यांशों को जोड़ रखा है। ठीक है। अब देख लीजिए कि समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। तो समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो समुच्चय बोधक अव्यय के कितने, दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के कितने, दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 है समानाधिकरण और नंबर 2 होता हमारा व्यधिकरण। समानाधिकरण और व्यधिकरण ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। तो नंबर 1 समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, तो जो अव्यय शब्द मुख्य वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या है, जो अव्यय शब्द मुख्य वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे समानाधिकरण अव्यय यानी समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे क्या, समानाधिकरण में कौन कौन से वर्ड होते हैं, और, एवं, किंतु आ जाए, परंतु, लेकिन, ये शब्द अगर आ जाएं, ये शब्द अगर दिख जाएं तो किसके होंगे, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के होंगे। ठीक है। जैसे उदाहरण है, माता एवं पिता दोनों पूजनीय हैं। माता एवं पिता दोनों पूजनीय हैं, तो एवं, एवं क्या है, एवं जो मुख्य शब्द यानी जो अव्यय शब्द मुख्य वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समानाधिकरण। तो माता एवं पिता दोनों पूजनीय है, तो माता और पिता के बीच में क्या, एवं लगा हुआ है, तो एवं क्या है, एवं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है। अब नंबर 2 है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 2 कौन सा है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, जिन वाक्यों की मदद से किसी वाक्य के मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी जिन वाक्यों की मदद से एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जहां जोड़े जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से वर्ड आते हैं इसके अंतर्गत, क्योंकि आ जाए, ताकि, इसलिए,
की, अर्थात ये अगर वर्ड हो तो वो क्या होता है, ये व्यधिकरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कह दिया मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए मैं असफल रहा, मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए मैं असफल रहा। ठीक है, तो क्या है कि जिन वाक्यों की मदद से किसी वाक्य के मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़े जाएं तो क्या है, मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए मैं असफल रहा। तो यहाँ पर क्या है, इसलिए, तो इसलिए किसके अंतर्गत आएगा, ये व्यधिकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमने देखा कि समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, और समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। और समुच्चय बोधक यानी दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो समानाधिकरण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आ जाए तो समानाधिकरण होता है, और व्यधिकरण के अंतर्गत कौन कौन से आ जाए तो व्यधिकरण होता है। अब हमारा नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाता है। अब नंबर 4 हम अगला टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। नंबर 4 है यहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय। नंबर 4 कौन सा होता है, नंबर 4 होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो नंबर 4 विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यानी जिसमें हर्ष है, शोक है, घृणा, आश्चर्य ऐसे भावों का मतलब व्यक्त हो उसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो इसमें इसकी पहचान है, इस प्रकार के वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहता है। जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है उससे इसकी पहचान हो जाती है कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, अब क्या है कि विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों का संबंध वाक्य से नहीं रहता, ये केवल वक्ता या लेखक के हर्ष, शोक आदि भावों को बोध कराते हैं, आदि भावों का बोध कराते हैं। इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय को मतलब आसानी से हम पहचान सकते हैं कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, क्योंकि इसमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा से भाव उत्पन्न होते हैं। और सबसे मेन बात है कि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह तो सभी जानते होंगे। तो ये क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह इस प्रकार का चिन्ह इसके मतलब पीछे जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं उनके पीछे लगा रहता है। ठीक है, जैसे ये वर्ड कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। जैसे आ जाए शाबाश, है ना, शाबाश, इसके पीछे विस्मयादि बोधक अव्यय यानी चिन्ह लगा है विस्मयादि बोधक। फिर आ जाए आहा, वाह, क्या, बहुत अच्छा, है ना। तो ये वर्ड अरे है, हाय, हे, अजीब, ये सभी क्या हैं, इन सभी वर्डों का हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण है क्या, उदाहरण, अरे तुम कहाँ थे, अरे तुम कहाँ थे। तो अरे आया है ना, तो अरे और एक्सक्लेमेटरी साइन लगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, अरे तुम कहाँ थे। तो क्या है, ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है इसमें। अब कह दिया जाए कि हाय अब मैं कहाँ जाऊं, हाय अब मैं कहाँ जाऊं, तो इसमें आया क्या, हाय। तो ये जो है क्या है कि आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त करते हैं, तो वही विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हमने पूरा चैप्टर, अव्यय चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अव्यय के 4 भेद और 4 भेद के बारे में बताया, उनके भी भेद हैं वो हमने सारे के सारे पूरा यानी अव्यय टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो अव्यय चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल मैंने यहाँ पर विस्तार से व्याख्यात्मक रूप से समझाया है, आपको इसे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर होती है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा।